हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न लाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने जा रहे हैं भोली चैप्टर को। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने पार्ट 7 को कवर किया था भोली चैप्टर के लिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 8 है ना फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं भोली चैप्टर को पार्ट 8 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश है, जो कि फ्रेंड्स हमारा बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भोली चैप्टर को शुरू करते हैं पार्ट 8 के लिए। फ्रेंड्स, शायद कि आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। तो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है कि व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट, आपको शायद दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसको रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटेंस है कि व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट कैम द प्रीस्ट सेट ब्रिंग द ब्रिज। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर शुभ घड़ी आई तो पंडित जी बोले दुल्हन को लाओ, है ना। जब शुभ घड़ी आ गई तो पंडित जी बोले दुल्हन को लाओ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। अब गाइस फिर से जो सेंटेंस आता है कि यहाँ पे है भोली क्लेड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, है ना। ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्रिज प्लेस नियर द स्केयर्ड फायर। तो डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भोली दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहनकर, है ना, भोली दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहनकर पवित्र अग्नि के पास लाई गई। ओके, यानी भोली मतलब लाल साड़ी रेशमी कलर का पहन लिया, उसके बाद पवित्र अग्नि के तरफ लाया गया। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस सेंटेंस है कि गार्लैंड, है ना, गार्लैंड द ब्रिज। ओके, गार्लैंड द ब्रिज, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे सेंटेंस आता है कि गार्लैंड द ब्रिज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोम्प्टेड विशंबर नाथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुल्हन को माला डालो, विशंबर के एक मित्र ने उसे उकसाया, है ना। यानी दुल्हन को माला डालो, विशंबर के एक दोस्त ने उसको उकसाया, है ना, सॉरी उसे उकसाया। तो यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा है। अब गाइस फिर से सेंटेंस आता है। अब गाइस फिर से हमारे पास जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है कि द ब्रिज लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब दुल्हन ने पीले गंदे के फूलों की माला उठाई, है ना। यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है कि दुल्हन ने पीले गंदे की माला उठाई। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स द ब्रिज रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स। डैट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि दुल्हन ने पीले गंदे के फूलों की माला उठाई, है ना, फूलों की माला उठाई पीले गंदे की। ओके, अब गाइस फिर से सेंटेंस आता है कि अ वुमेन स्लाइड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्रिज फेस। डैट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से, है ना, घूंघट पीछे सरका दिया। यानी मतलब एक महिला ने दुल्हन का जो घूंघट था ना वो पीछे से क्या होता है, मतलब सरका देता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए, समझिए बातों को। इंटरेस्टेड चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और इम्पोर्टेंस भी है। ओके, तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस आता है कि हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, सेंटेंस हमें देखना होगा। ओके, सेंटेंस है कि विशंबर टुक अ क्विक गैलेंस। यानी फ्रेंड्स विशंबर ने एक दृष्टि भोली पर डाली, यानी विशंबर ने एक दृष्टि भोली पर डाली। ओके, अब गाइस फिर से सेंटेंस आता है कि द गार्लैंड रिमाइंड पोइज्ड इन हिज हैंड्स द ब्रिज स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि जयमाला उसके हाथों में ठहरी रह गई, है ना, जयमाला उसके हाथों में ठहरी रह गई। दुल्हन ने मतलब हेलो से अपने चेहरे पर घूंघट डाल दिया, है ना। दुल्हन ने मतलब हेलो से अपने चेहरे पर घूंघट को डाल देता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब गाइस यहाँ पे फिर से सेंटेंस आता है कि हैव यू सीन हर, यानी क्या तुमने दुल्हन को देखा है। हैव यू
सीन हर, है ना, क्या तुमने दुल्हन को देखा है? ओके, अब गाइस सेंटेंस है कि said Bisambar to the friend next to him she has pock marks on her face। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि बिशंबर ने बगल में खड़े मित्र से पूछा उसके चेहरे पर चेचक के दाग है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ओके, अब गाइस फिर से सेंटेंस आता है कि सो व्हाट, यानी तो क्या हुआ, दाग है तो क्या हो गया, यही तो बोला जा रहा है। चेहरे पे दाग है तो क्या हो गया, यानी चिकन पॉक्स, है ना, पॉक मार्क्स, चेचक। ओके, यानी सो व्हाट, तो क्या हो गया, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स सेंटेंस है कि यू आर नॉट यंग आइदर, यानी फ्रेंड्स बोल रहा है तुम भी तो जवान नहीं हो, है ना। यू आर नॉट यंग आइदर, यानी तुम भी तो जवान नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है ना फ्रेंड्स, शायद कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स सेकेंड पैराग्राफ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स मे बी, हो सकता है, यानी मे बी हो सकता है। ओके, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि पर यदि मुझे, है ना, पर यदि मुझे उससे विवाह करना है तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देना होगा, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब गाइस हमारा जो सेंटेंस आता है कि रामलाल वेंट, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है रामलाल वेंट, है ना फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि रामलाल, है ना, तथा उसने अपनी पगड़ी उतारकर बिशंबर के पैरों पर रख दी, है ना, रख दी बिशंबर के पैरों पर। डू नॉट humiliate मी सो, यानी फ्रेंड्स, यानी डू नॉट humiliate मी सो, यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि मुझे इस प्रकार लज्जित मत करो, मुझे इस प्रकार लज्जित मत करो। ओके, अब गाइस सेंटेंस आता है टैक 2000 रुपीज़, है ना, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2000 ले लो, है ना, 2000 ले लो। ओके, अब गाइस फिर से जो सेंटेंस आता है कि नो नो 5000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं 5000 अन्यथा वापस ले जाएंगे, अपनी बेटी घर में बैठा लो, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है नहीं नहीं 5000 ही मतलब चाहिए, है ना, 5000 ही चाहिए, नहीं तो अन्यथा वापस ले जाएंगे, अपनी बेटी घर में मतलब बैठा लो। देखो यार ये हकीकत में भी ऐसा होता है ना, हकीकत में रियलिटी लाइफ में भी ऐसा ही होता है आजकल। और फ्रेंड्स ये तो चैप्टर है, चैप्टर में जो बोल रहा है तो इसका मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। अब सोचो यार 5000 उसके पास नहीं है तो 2000 दे रहा है रिक्वेस्ट करके, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे कितना इग्नोरेट वाला बात बोल रहा है कि वापस ले जाओ अपनी बेटी को घर में बैठा लो, है ना। तो ये बहुत ही मतलब सैड फील वाली बात है ना। तो फ्रेंड्स चलो ये तो चैप्टर है, हमें समझना होगा ही। फ्रेंड्स अब जो फिर से सेंटेंस था कि बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, यानी कुछ तो दया कीजिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, यानी कुछ तो दया कीजिए, है ना, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब गाइस सेंटेंस है कि इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है यदि आप चले जाते हैं तो गांव में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यही बोला जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस फिर से सेंटेंस आता है कि देन आउट विथ 5000, तो फिर निकालो 5000, है ना, यहाँ पे यही तो बोल रहा है देन आउट विथ 5000, निकालो 5000, है ना फ्रेंड्स। तो अब गाइस फिर से सेंटेंस आता है कि टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस रामलाल वेंट इन ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंखों से आंसू लुढ़काते हुए रामलाल घर के अंदर गया
आंखों से आंसू लुढ़काते हुए रामलाल घर के अंदर गया। उसने अपनी तिजोरी खोली तथा नोट गिने, है ना, ये तो बोल रहा है काउंटेड आउट दी नोट्स, यानी तथा नोट गिने, है ना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्रीच रूम्स फीट, यानी उन्हें मतलब सॉरी उसने दूल्हे राजा के चरणों पर नोटों का बंडल रख दिया। तो फ्रेंड्स देखो, जिसकी बेटी मतलब होती है ना, तो उसका बाप को बहुत कदर होता है अपनी बेटी के प्रति। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे सीख मिलती है ना, हम सबको सीख मिलती है। डैट मीन्स कि बेटी को संभालना है उसको, है ना, बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि 5,000 तो पैसे तो कभी भी आ सकते हैं, मेहनत से, दिमाग से भी। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटी छोटी बात से एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेहनत से कभी भी पैसे नहीं कमाए जा सकते, है ना, दिमाग से पैसे बनते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ओके। ऐसे तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा दिमाग से पैसे बन सकते हैं। इसलिए हौसला रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखो, अपनी बेटी के लिए वो 2,000 को भूल करके, यानी वो रूम के अंदर गया, कौन, रामलाल, पैसे के मतलब बंडल गिने और मतलब विश्वामित्र के चरणों में जा कर के रख दिया, है ना।